हम बेइज्जत करके घर अरे से किसकी हैसियत है जी आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाल देने की? आरसीपी सिंह जी का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, ये कोई चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट नहीं है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कल ललन सिंह जी आएंगे और भी ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे, आप देखिए। आने वाले दिनों में जो बीजेपी के पास आप लोग जा रहे हैं, कुछ भविष्य दिखता है कि इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे? एक तो सबूत दे दे कि कोई आरसीपी टैक्स नाम की कोई चीज चली है बिहार में। दौर था नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह हुआ करते थे और नीतीश कुमार का ही नाम लेके राजनीति में चेहरा भी चमकाते थे। उपेंद्र कुशवाहा 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जिसके बाद रालोसपा पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में कर लिया। लगातार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यह कहा जाता था कि नीतीश कुमार के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन हालात देख लीजिए, 24-25 में चुनाव है, लेकिन एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने बागी तेवर अपना लिया और नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं इशारों में उन्हें कमजोर बता रहे हैं। एक बार फिर से बिहार की सियासत में जमकर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार आमने सामने। हमारे साथ आरसीपी गुट के जो नेता हैं राजीव रंजन जी हैं, जदयू से पहले ताल्लुक रखते थे, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार के नाम पे राजनीति आरसीपी सिंह करते थे, अब उपेंद्र कुशवाहा भी करते थे, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों बीजेपी का दामन थाम लेंगे और इन दोनों का भविष्य क्या रहेगा बिहार में, तमाम चीजों को समझेंगे। राजीव रंजन जी, आरसीपी सिंह जो आपके नेता हैं और जिनके साथ आपने जदयू से नाता तोड़ने का काम किया, पार्टी अभी तक नहीं बनाए, इधर उधर भटक ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, भ्रमण ही कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का विलय कर लिए हैं, नीतीश कुमार के साथ जीने मरने की कस्में खाई, एक ही रास्ते पे आप दोनों निकल पड़े। आने वाले दिनों में जो बीजेपी के पास आप लोग जा रहे हैं, कुछ भविष्य दिखता है कि इधर उधर भटकते ही रह जाइएगा? देखिए, आपका सवाल, एक सवाल में आपने कई सवाल कर दिए। हमने रिश्ता जनता दल यूनाइटेड से किन बातों पर तोड़ा, इस बात को समझने की जरूरत है। पीछे की बात है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। आपने ये हम जानते थे कि नीतीश कुमार के नाम पे आपके नेता, आप लोग राजनीति करते थे, अभी तक पार्टी नहीं बनाए, कोई फैसला नहीं लिया, सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। बीजेपी पे जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं, तो दोनों का रास्ता एक ही रहेगा, बीजेपी की ओर जाएंगे कि पार्टी बना हम पार्टी बना रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं या किसी और दल में जा रहे हैं, ये फैसला हमारे नेता पे हम लोगों ने छोड़ा है। अब कितना लंबा टाइम लीजिएगा? ये फैसला जो है, इसके लिए हम या हमारे कोई साथी अधिकृत नहीं है। यह फैसला अभी कल भी हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में हम सारे कार्यकर्ताओं ने ये अधिकार आदरणीय आरसीपी सिंह साहब को दिया है, ठीक है। तो एक बात ये है। अब आपका सवाल ये है कि हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़ा। कितना महीना हो गया आप लोग का नाता तोड़े हुए? कितना महीना हो गया, ये बताइए। आप महीनों और सालों में न जाएं। आपने जो सवाल उठाया, उस सवाल के तह में जाना लाजमी है, आवश्यकता है उस सवाल के तह में जाने की। हमने जो रिश्ता तोड़ा, हम लोग कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञ नहीं हैं। और जो आपने कहा ना कि आरसीपी सिंह जी नीतीश कुमार जी के नाम पर राजनीति करते थे, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जी के नाम पर राजनीति नहीं करते थे। आरसीपी सिंह जी और नीतीश कुमार जी की पार्टी एक थी और पार्टी का जब तक मैनिफेस्टो और उसके जो कार्यक्रम तय एक टीम के तहत हुआ करते थे, तब तक आरसीपी सिंह जी वहां थे। नीतीश कुमार से लेकिन जैसे ही वहां तानाशाही शुरू हो गई, जैसे ही वहां अहम आ गया, वैसे ही आरसीपी सिंह जैसे समर्पित और मजबूत लोग वहां पे असहज महसूस करने लगे और हम लोगों को ये दल छोड़ना पड़ा। बीजेपी में जा रहे हैं ना आप लोग? मैंने अभी आपसे कहा ना कि बीजेपी में जा रहे हैं या दल बना रहे हैं, इसका फैसला हमारे आदरणीय आरसीपी सिंह जी करेंगे। आपके नेता का भविष्य कहाँ दिख रहा होता है? देखिए जदयू वाले तो बोलते हैं कहानी खत्म। देखिए, जदयू, अब कौन जदयू साहब, किस जदयू की बात आप कर रहे हैं? कौन पार्टी, किस पार्टी की बात? नेता विहीन कौन सी पार्टी अस्तित्व में रहती है भाई? जनता दल यूनाइटेड, अब आप उसको पार्टी की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? आप जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल का एकमात्र प्रकोष्ठ समझें। राष्ट्रीय जनता दल का एकमात्र प्रकोष्ठ है जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में। के नेता कहते हैं कि आपके नेता वही नीतीश कुमार के यहाँ ना जी हजूरी करते थे। अब देखिए जी, आप सुनिए, हम नहीं बोल रहे हैं, जदयू के नेता बोलते। देखिए, अब तो जो बोए पेड़ बबुल का तो हम कहाँ से पाए? तो जो सीखा है वही ना बोलेगा लोग।
आप समझिए, लेकिन हमारे नेता ने तो कभी आप उनके पार्टी हमारे को आपको निकाल दिया गया, आप लोग को बेइज्जत करके घर अरे से किसकी बाहर। किसकी हैसियत है जी आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाल देने की? उन्होंने छोड़ा पार्टी को, किसकी बंगला हैसियत खाली थी? करवा दिया अरे, गया, बंगला जो तो- सांसद नहीं बनाया गया, आप अरे, लोग तो इंतजार में थे अरे, कि अब एमपी बनाया जाएगा, इंतजार कर लेते, अब नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, लेकिन जब नहीं बनाया बंगला गया, जो खाली करवाया गया, वो बंगला तो पहले उनका था ही नहीं, वो तो रहते थे, पटना आते थे तो वहां रहते कितना आराम से थे। रहते थे। और आप मीडिया वालों को इस पर, जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो मकान में रह रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी जिस मकान में रह रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। उसको क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं आप लोग? आप तो सवाल जब नहीं, आपके नेता को खाली करवाया गया तो मिर्ची लग नहीं, गया, तब मिर्ची तो आप सवाल नहीं। उठाने अरे लगे। हमारे ने- उस समय रह रहे थे तो क्यों नहीं बोले थे? जब जब आप- आरसीपी सिंह जदयू में थे, आप उस समझिए, समय क्यों नहीं बोले आप लोग कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो बंगला में रह रहे हो खाली करवाइए? नियम तो नहीं, आपके नेता भी तो नियम तो नहीं रह रहे थे आप उसमें। ये समझिए कि हमारे नेता वहां रह नहीं रहे थे। वहां पटना आगमन के दौरान संजय गांधी जी का वो मकान था। क्यों रहते थे? क्यों नहीं रह नियम सकते? तो- नियम तो आप नहीं कहता है। आप हमारे घर आइएगा तो आपको हम भगा देंगे? क्यों नहीं रहेंगे? एक पार्टी में है, एक अच्छे रिश्ते हैं, हम क्यों नहीं आपके यहाँ रहेंगे? आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रहिएगा? लेकिन जब पार्टी से नाता तुरंत कैसे आरसीपी सिंह सामान में लाद के निकल गया? बताइए। आखिर अब आप कह रहे हैं कि निकाल दिया गया, अब फिर आप कह रहे हैं कि आदेश सामान आया ले- तो निकले नहीं, ना। आदेश आया कि निर्देश आया, ये तो हम नहीं जानते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि आरसीपी सिंह ने जब तक पार्टी को सेवा दी तब तक यहाँ रहे, आते जाते रहे, और जब पार्टी से नाता टूटा तो वो अपने घर जाके रह रहे हैं। चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, क्या रहेगा? क्या रहेगा? नेताजी का स्टैंड क्या रहेगा? मेरे नेताजी का चुनाव लड़ परचम रहे हैं। लहराएगा। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? वही क्यों लड़ेंगे? उनके और भी लोग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव क्यों नहीं लड़े? अरे भाई, जब हम संसदीय लोकतंत्र में किसी को कोई रोक है क्या चुनाव लड़ने से? कोई आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर अपना लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह के राह को कह सकते हैं कि पकड़ लिया, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जदयू कमजोर हो गया। क्या नया किया उपेंद्र कुशवाहा जी ने? इसका मतलब यही है ना, उपेंद्र इसका कुशवाहा- मतलब नहीं, सुन लीजिए, इसका मतलब यही है ना कि उपेंद्र कुशवाहा महत्वाकांक्षी थे, मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, पार्टी को विलय कर लिए, विधान पार्षद बना दिया गया, सोचे कि मंत्री बनेंगे तो आराम से रहेंगे। जब उनका जो लालच था वो सामने नहीं आया तो उसके मैं बाद फिर उसी तरह का बोल दिया गया। वही कहूंगा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कल ललन सिंह जी आएंगे, और भी ऐसे ऐसे लोग सामने आएंगे। आप देखिएगा, आप ही अपने आप चैनल लोगों पर को तो कुछ चलवाएंगे। नहीं मिलता है तो आप आप लोग सुनिए, निकल जाते हैं बाहर। सुनिए केंद्रीय मंत्री बने तो कितना अच्छा नीतीश कुमार थे। आप सुनिए, मैं ये आपसे फिर कह रहा हूं, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जैसा बोए हैं वैसा ही फल मिलेगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी लोग आपके नेता भी तो जदयू को काट रहे थे बीच कहाँ? से। अरे कहाँ कोई प्रूफ दे पाए? अरे तो लंबी लंबी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कौन सा सबूत मिला? कौन सा ऐसा कोई एक बात तो बता दीजिए जिससे पता चल जाए कि आरसीपी सिंह जी ने तोड़ने की कोशिश की। अरे भाई, मन बन गया था। आरजेडी वाले बोलते हैं आरसीपी सिंह आरसीपी टैक्स मन वसूलाता था, उस मन समय काहे नहीं बन बोले आप? मन बन गया RCP था, टैक्स वसूलने का मन आरोप बन लगता गया था। था, मन बन गया था। उसी गोबर में जाके RCP आप टैक्स वसूलते मन थे, बन गया राजद था तेजस्वी गोबर यादव में बोलते। जा करके बैठने का। इसलिए हमारे नेता ने ये फैसला लिया कि अब हम उस रसातल में ले जाने वाले पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और देश हित में, राज्य हित में हम लोगों ने फैसला लिया कि इस पार्टी से अब संबंध तोड़ना ही श्रेयस्कर होगा। आरसीपी टैक्स वसूलते थे, राजद आरोप अरे तो आरसीपी सिंह जी ने तो कई बार ये लिखित और कई बार आपके जैसे बहुत सारे साथियों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक कोई सबूत दे दे भाई, एक तो सबूत दे दे कि कोई आरसीपी टैक्स नाम की कोई चीज चली है बिहार में। अरे बोल दिया कोई विरोधी, उसके पीछे पीछे चल पड़े। आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी की दुर्दशा तय है। जनता दल यूनाइटेड मात्र, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आज के दिन में जिस पार्टी के नेता का पता नहीं है, जिस पार्टी के नेता को लोग पलटू राम और न जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं, उस पार्टी की कोई अस्तित्व आने वाली दिनों में नहीं रहेगी। जयकारा काहे लगा देते थे आप लोग? अरे भाई, जयकारा लगाते थे? अरे भाई, गुरु मानते थे ना, राजनीति गुरु मानते थे ना? हम लोगों ने कब कहा कि हम लोग राजनीति गुरु आप लोग मानते थे ना नीतीश कुमार को? हम लोगों के तो आइकॉन थे बिहार के नीतीश कुमार जी। स्वीकार है, अभी अरे हम स्वीकार हमेशा लिए। स्वीकार रहे हाँ, हैं, स्वीकार लिए हैं। लेकिन हाँ। लेकिन अगर आज के दिन में
आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी तारीफ हो रही है। भविष्य बता रहे थे आरसीपी सिंह को। आप अगर आज के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रही है बीजेपी अरे तो जाने फिर के तो बाद। पलटू राम का जो नाम इनको दिया गया इनके भतीजों के द्वारा, तो खुद ना बार बार अपने नाम ठीक है, को उनका छोड़ दीजिए, वो तो अपने पलटू नाम राम को होबे अपने करेंगे। नाम को होबे बार करेंगे बार पलटू राम। आप अपने लोग नाम बिहार के को भावी मुख्यमंत्री बताते थे अपने आरसीपी सिंह को, बनेंगे? अरे बिल्कुल बनेंगे जी। आप क्या बात करते बीजेपी हैं? स्वीकारेगा? अब बीजेपी स्वीकारेगा नहीं स्वीकारेगा इसका फैसला मैंने बार बार कहा ना, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की जो महाठगबंधन की सरकार है, ये चंद दिनों की मेहमान है। कौन पार्टी स्वीकार रहा है? आप अच्छा, देखिए, बीजेपी मानेगा अरे इनको। आप देखिए ना, आप देखिए यहाँ आज भी संस्कार, ईमान और शिक्षा की कदर आज भी है। आप समझिए, आरसीपी सिंह जी का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, ये कोई चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट नहीं है। आप समझिए, और राज्य की जनता जानती है नीतीश कुमार जी के जो विजन थे वो आज उनके उम्र के साथ साथ बीजेपी के विचारों के साथ है ना आप लोग? हम लोग अपने नेता के विचार के साथ हैं। बीजेपी से मैच करते हमारे नेता का जो विचार है हम उस विचार के साथ हैं और हमें पूरा भरोसा है। विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री के लिए आप लोग इनको जिताइएगा। हम लोग 25 हो, 24 हो, 30 हो, हम लोग आरसीपी सिंह जी के साथ हैं। इनका जो निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं। मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना? मुख्यमंत्री, अरे बिल्कुल बनेंगे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनेंगे भाई? 24 में जो लोकसभा का चुनाव, 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा ये 24 के समय तय होगा। बता दीजिए, अब तो समय कहाँ है? मैंने कहा ना, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं और नहीं हमारे बात के लिए बोलिएगा, अधिकृत नहीं, रहिएगा। चुनाव के बाद पूछा जाएगा तो नहीं बोलिएगा। आप इतना समझ लीजिए, समय के साथ साथ चीजें परत दर परत खुलेंगी। बहुत जल्दी बहुत बड़ा समाचार आप लोगों को मिलेगा और आप ही मीडिया वाले साथी उसको देखिए, सीधे तौर पे सपने देखने के पैसे नहीं लगते। ये वही आरसीपी सिंह है। जब नीतीश कुमार साथ में रहते थे तो नीतीश कुमार को सबसे गंभीर नेता, सुशासन बाबू, ये तमाम जो नेता लोग हैं वो कहते थे। लेकिन समय बदला, अब नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है और इन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में आरसीपी सिंह फ्रंट से खेलेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा और आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन पाते हैं कि नहीं। ये तमाम चीजें 2025 में साफ हो जाएगा। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।